ये ठाकुर जी ने है ना किशोरी जी के श्रृंगार के लिए जो काजल प्रकट किया है ना, वही ये शिला है। ये शिला से है ना भगवान ने राधा रानी को काजल लगाया था। इस शिला से लगाया जी। तो इसको जैसे अगर आप घिसेंगे, हम इसको घिसने से काजल सच में आज भी निकलता है? आज भी निकलता है काजल, वो नेचुरल है, वो आप है ना देख सकते हैं। ये एकदम साफ शिला आपको दिखने में लगती है, पर इस पे जब हम अपना फिंगर घिसते हैं ना तो एक काजल निकलता है। अगर मैं देखता हूँ, मैं अगर कोशिश करता हूँ, देखिए पुजारी जी के हाथ में और मेरे हाथ में भी आ गया है। मैं भी अपनी आंखों में लगाने की कोशिश करता हूँ। इसको चश्मे को मैंने उतार दिया है, अभी साइड में रख रहा हूँ। अगर आप सामने देखोगे तो ये मोर हैं, देखोगे आप कितनी पास से आपको देखने को मिलेंगे। और अभी इनके पंख झड़े हुए हैं। ये मुझे बताया था कि सर्दी के इस मंथ में, यानी कि इस महीने में इनके पंख झड़ जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रिजधाम में, और जिस स्थान पे आज मैं आया हूं ये स्थान है अंजन वन। और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं अंजन बिहारी जी के। अंजन माने काजल को कहा जाता है अंजन। और देखते हैं यहाँ पे किस रूम में दर्शन होते हैं अंजन बिहारी जी के। और मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ हैं यहाँ पे पप्पू जी, उनसे भी जानेंगे यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ पे अंजन बिहारी जी का। तो चलते हैं पहले। ये है मेन द्वार मंदिर का, मैं आपको बता दूं, और आप अंदर चलते हैं और आप देखोगे कितनी प्यारी प्यारी और कितनी बड़ी बड़ी ये बतखें हैं। और ये मंदिर की है बतखें, मैं आपको बता दूं, पालतू हैं ये, पालतू बतखें हैं ये। चल चल। और ये है अंजन बिहारी जी का झूला, आप देख सकते हो ऊपर। और मेरे साथ है यहाँ पे पप्पू जी। पप्पू जी से मैं पूछना चाहूँगा कि पप्पू जी, ये झूले के बारे में आप हमें बताइए कि यहाँ पे क्या, किस प्रकार यहाँ पे राधा रानी का झूला, जहाँ ये पक्का झूला है वहाँ श्यामाजू ठाकुर जी के साथ में गई है, प्रमाणित स्वरूप है। जहाँ पे ये ऐसे ये झूले पक्के, बने हुए हाँ हैं, पक्के झूले जहाँ बने हुए हैं पत्थर के ऐसे, वहाँ श्यामाजू के साथ में गई है। वहाँ पे श्यामाजू और ठाकुर जी दोनों साथ में गए। तो यहाँ भी नित्य विहार रास करे हो ना, आज भी यहाँ ठाकुर जी भादों में एक दिन लीला करने पधारते हैं। एक दिन लीला करने पता एक दिन यहाँ प्रतिदिन, जब ब्रज भाव में ऐसा बताते हैं कि ब्रज में हर कण कण में ठाकुर जी प्रतिदिन निरंतर अनन्य लीलाएं करें, और एक दिन यहाँ भी लीला हो भादों में, जब लीला का हो नहीं बूढ़ी लीला चलें, तब यहाँ एक दिन यहाँ भी लीला हो अंजन वन में भी। और ये अंजन कुंड के नाम से कुंड है सामने, ये कुंड है अंजन कुंड। हाँ, और ये सामने उनका अंजन वन का झूला है। अंदर में अंजन बिहारी जी के मंदिर में दर्शन है बिहारी जी के। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है अंजन कुंड। और एक ये कुंड भी आपको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं कि ये कुंड भी जो है, इसकी भी सेम जो मैंने पहले आपको जो दर्शन कराए हैं, जो विशाखा सखी, जो उस प्रकार का ही ये कुंड है। मतलब इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। और मतलब आप देख सकते हो किस परिस्थिति में ये कुंड है। हालांकि यहाँ पे 2 घाट बने हुए हैं उधर स्नान आदि के लिए, लेकिन स्नान आदि इसमें मैं बात करूँगा, अभी जो पुजारी जी हैं उनसे बात करूँगा क्या वो इस कुंड पे जो स्नान आदि करते हैं या फिर इसका आचमन लेते हैं। और अगर आप ऊपर देखोगे मंदिर के ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल ये जो बैल्कनी है मंदिर की, इस पे मोर बैठा हुआ है। और मैं कोशिश करता हूँ आपको नज़दीक से दिखाने की।
अंजन वन, और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं इंदुलेखा के, जो राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी है इंदुलेखा, उनके यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। और मैं आपको अंदर लेके चलूँगा आज और देखेंगे किस रूप में दर्शन होते हैं इंदुलेखा जी के, और क्या यहाँ पे उनका महत्व है और किस तरीके से राधा रानी के संग उनकी लीला रही है, वो भी जानेंगे पुजारी जी से। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक शिला है जो कि अंजन शिला कहा जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे पुजारी जी से, क्या यहाँ पे उसका महत्व है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि कहा जाता है अगर आप उस शिला को थोड़ा सा घिसोगे या रगड़ोगे तो उसमें से काजल निकलता है आज भी, जो काजल यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण ने राधा रानी के श्रृंगार के लिए यहाँ पे उसको घिसा था। राधे राधे। राधे राधे पुजारी जी। यहाँ पे आप हमें बताइएगा पुजारी जी, जो यहाँ पे दर्शन होते हैं ठाकुर जी के और राधा रानी के, और जो नीचे हैं वो कौन हैं, उनके भी आप हमें बताइएगा। और यहाँ पे जो अंजन शिला है उसके बारे में हमें बताइए जी। यहाँ पे विराजमान ठाकुर श्री राधा अंजन बिहारी जी, और साथ में जो सखी इंदुलेखा जी, विशाखा जी, ललिता जी और गोपाल जी। जी। और यहाँ पे कहा जाता है कि अंजन शिला है, और उस शिला का क्या महत्व है उसके बारे में हमें बताइए। इस शिला से जो बाहर आपने दर्शन किए अभी झूला के, तो यहाँ पे ठाकुर जी, राधा रानी और उनकी सखियाँ है ना, नित्य झूला लीला करते थे। ये ब्रज में 84 कोस में ठाकुर जी के 8 झूला के स्थान हैं, जिनमें से एक ये आंजनौक में अंजन वन में झूला है। तो ठाकुर जी यहाँ पे प्रथम सबसे पहले ठाकुर जी आते थे, आने के बाद में फिर बंसी बजाते थे। बंसी बजाते थे तो राधा रानी के है ना कानों में जब बंसी की आवाज़ जाती थी तो राधा रानी और उनकी सखियाँ आने के बाद में फिर यहाँ पे झूला झूलते थे। एक बार ठाकुर जी ने थोड़ा सा पहले बंसी बजा दी तो उस टाइम है ना राधा रानी का श्रृंगार नहीं हुआ था, पर बंसी बजी तो किशोरी जी आ गई। आने के बाद में श्रृंगार भी पूरा नहीं हुआ था, तो ठाकुर जी ने थोड़ा सा अधूरे श्रृंगार को देख के उनसे हास परिहास थोड़ा सा है ना व्यंग कर दिया। तो वो नाराज़ होके है ना कुंड के घाट पे बैठ गई। बैठने के बाद में फिर ठाकुर जी राधा रानी को मना के झूला पे लाए, फिर अपने हाथों से सब श्रृंगार किया। फिर ठाकुर जी ने जब देखा राधा रानी को देखा तो उनके नेत्रों में काजल नहीं है। फिर एक शिला, काजल की शिला प्रकट की और उससे जब काजल लगाया राधा रानी के नेत्रों में, तो प्रथम राधा रानी ने वहाँ पे ठाकुर जी को संबोधन किया है श्री अंजन बिहारी जी के नाम से। वहाँ से ठाकुर जी का नाम अंजन बिहारी और स्थान का नाम अंजन वन हुआ जी। और जो वो शिला है जहाँ से कहते हैं कि जहाँ से उनको आज भी घिसते हैं अगर उस पत्थर को, तो वहाँ से काजल निकलता है जी। तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे कि ऐसा क्या है और कहाँ से वो शिला मतलब प्रकट हुई। ये ठाकुर जी ने है ना किशोरी जी के श्रृंगार के लिए जो काजल प्रकट किया है ना, वही ये शिला है। उसी जी, किशोरी जी के नेत्रों में काजल नहीं था, ठाकुर जी ने सारा श्रृंगार किशोरी जी का कर दिया था। फिर जब प्रथम ठाकुर जी ने किशोरी जी को निहारा, श्रृंगार करके देखा तो उनके नेत्र पे काजल नहीं है। जब एक शिला है ना काजल की प्रकट की है, प्रकट करने के बाद में जब ठाकुर जी ने किशोरी जी को जब काजल लगाया है
तो फिर किशोरी जी ने ठाकुर जी को नाम दिया है वहाँ पे अंजन बिहारी, वहाँ से ठाकुर जी का नाम अंजन बिहारी पड़ता है। अंजन बिहारी जी, और स्थान का नाम अंजन वन। अंजन वन जी। तो ये पूरा जो स्थान, ये पूरा गांव है जो ये अंजन अब के नाम। हाँ, अंजन वन प्राचीन नाम अंजन वन है, और उसके बाद में जब गांव जो ये बसा है 1000 साल पहले इस गांव को है ना, यहाँ के गांव जो बसा वो 1000 साल हो गए। तो उस समय है ना केवल पहले अंजन वन था, फिर गांव का नाम जो रखा गया वो आंजनोक रखा गया। आंजनोक रखा जी। गया। तो अभी फिलहाल आंजनोक में है या फिर आप अंजन वन में है, प्राचीन नाम है जो इसका, वनों में जो देखते हैं वो अंजन वन है, और जो गांव का नाम है वो आंजनोक है। आंजनोक है। जी। और जो ये शिला है उसके बारे में हमें बताइए। ये शिला से है ना भगवान ने राधा रानी को काजल लगाया था। ये शिला से लगाया था? जी। तो इसको जैसे अगर आप घिसेंगे हम जी। तो उसको मतलब इसको घिसने से काजल सच में आज भी निकलता है? आज भी निकलता है काजल, वो नेचुरल है, वो आप है ना देख सकते हैं अपने कैमरे के द्वारा। आप हमें एक बार पुजारी जी, एक बार हमें ज़रूर दिखाइएगा जी। काजल को निकाल के इसमें से जी। किस प्रकार वो काजल आता है, एक बार हमें दिखाइएगा। ये एकदम साफ सिला आपको दिखने में लगती है, पर इस पे जब हम अपना फिंगर घिसते हैं ना तो एक काजल निकलता है। काजल निकलता है? ठीक है, हाँ, जो भी निकलता है तो यहाँ की विशेषता है, बस जो भी आपके उसमें आया वो अपने आँखों में लगा लिया। वो अपनी आँखों में जी, क्यों ये बिल्कुल एकदम उस समय से है ना, इसमें कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, एकदम नेचुरल है जो भी है। नेचुरल शिला है और इसमें से काजल निकलता है आज भी। जी। तो अगर मैं भी अगर घिसने की कोशिश करूँ इसमें, कि मैं भी अगर घिसने की कोशिश करता हूँ शिला में, जी, कि देख पाता हूँ अगर क्या इसमें सच में काजल आता है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो हल्का हल्का अगर आप देख पा रहे हो कि काजल की इसमें जो एक शेड है वो आ रही है मेरे हाथ में। अगर थोड़ा और ज़्यादा मैं घिसता तो ये आप देख सकते हो, इसमें हल्का हल्का एहसास है काजल का। और अगर ज़्यादा देर अगर घिसेंगे तो पुजारी जी से मैं पूछना चाहूँगा, अगर थोड़ी ज़्यादा देर घिसेंगे तब वो पूरी तरीके से आप अंजन बिहारी से आप है ना प्रार्थना करेंगे कि हमें है ना, हमें काजल लगाना है आपका, प्रार्थना करके, और आप घिसेंगे तो आपको डार्क तब वो आएगा। जी। और अभी फ़िलहाल में अगर मैं भी दिखाने की कोशिश करूँ एक बार, कि दोबारा से मैं थोड़ी देर घिसता हूँ इसको अपने हाथ से। अगर मैं देखता हूँ, मैं अगर कोशिश करता हूँ, देखिए पुजारी जी के हाथ में और मेरे हाथ में भी आ गया है। अब मैंने कहा थोड़ी देर ज़्यादा घिसा है, और पुजारी जी के हाथ में भी देखिए अब काजल आ गया है, और मेरे हाथ में भी काजल आ गया है। तो ये सच में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसको भक्तजन आके लगाते हैं अपनी आंखों में, अपनी आंखों में लगाते हैं। जैसे कि मैं भी अपनी आंखों में लगाने की कोशिश करता हूँ, इसको चश्मे को मैंने उतार दिया है, अभी साइड में रख रहा हूँ। और अगर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी आंखों में ये काजल जो आप घिस के निकालते हो उसको आप अपनी आंखों में लगा सकते हो। और काफ़ी भक्तजन आते हैं और इसी प्रकार वो काजल लगाते हैं अपनी आंखों में, यहाँ पे उसको घिस कर। तो अब मैं पुजारी जी से एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पुजारी जी आप हमें एक बात और बताइएगा। अभी हमने बाहर आते हुए हमने कुंड के दर्शन करे हैं जी, तो वो उस कुंड में अभी मैंने देखा है वहाँ पे, क्या वहाँ पे आप स्नान आदि करते हो या फिर उसका जो आचमन वगैरह लेते हो? ये जीर्णोद्धार के लिए बहुत करा रहा है, पर हमने कई बार अप्लाई किया, अभी तक जीर्णोद्धार नहीं होता, कुछ स्नान वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, पर एक कुंड की मान्यता के हिसाब से केवल उसका है ना आचमन लेते हैं। हाँ, जो हमारे जो तीर्थ यात्री आते हैं, बाहर से दर्शनार्थी आते हैं, जिनका भाव होता है ना, वो अपने भाव रूप में है ना आचमन करते हैं। और अपना हाँ, फिलहाल तो हम स्नान आदि के लिए भी आप नहीं करते? नहीं। उस तरीके से जीर्णोद्धार नहीं हुआ? जी जी जी। पुजारी जी और एक चीज़ हमें और बताइएगा, जो यहाँ पे इंदुलेखा जी हैं उनकी राधा रानी संग क्या क्या लीला है उसके बारे में आप हमें बताइए। इनकी मुख्य सेवा जो है वो मधुपान सेवा है। मधुपान सेवा जी। वो उसका अर्थ क्या होता है? मधु का मतलब होता है शहद। ये किशोरी जी की सेवा में जो सुंदर सुंदर स्थानों से शहद ढूंढ के है ना, खोज करके, और किशोरी जी के सेवा के लिए है ना शहद लाती हैं। पर शहद के साथ में ये सुंदर सुंदर वनों का भ्रमण करती हैं, इसलिए अच्छे अच्छे पुष्पों का भी इनको बहुत ज्ञान होता है। तो ये किशोरी जी है ना, किशोरी जी के सेवा में इंदुलेखा जी अच्छे अच्छे नए नए फूलों का है ना चयन भी करती हैं और उनकी खोज भी करती हैं। उनकी खोज? हाँ, और ये जो किशोरी जी की जो ठाकुर जी की जो लीलाएं होती हैं उनका ये लेखन कार्य भी करती हैं, है ना। और ये थोड़ा सा नाग तंत्र में ये निपुण सखी हैं। ये ठाकुर जी की, किशोरी जी की रेखाएं देख के उनके भाग्य और समय को है ना, ठाकुर जी के जो प्रेम को है ना बढ़ाने के लिए, मिलन कराने के लिए उनके मंत्रों का खोज करती हैं। रेखाओं का है ना गहन अध्ययन करके ये किशोरी जी के और श्याम सुंदर जी के है ना मिलन को
सहज बनाने के लिए है ना उन मंत्रों को ढूंढ के उनका है ना उपासना करती हैं। विशेष किशोरी जी की सेवा में इनकी मधुपान सेवा है, उसके साथ में ये साइड में इतनी सेवाओं में ये निपुण सखी हैं। ये निपुण सखी है। जी। तो यहाँ पे केवल मतलब यहाँ पे ये जो स्थान है अंजन, जो अंजन वन है, यहाँ पे केवल इंदुलेखा जी का ही ये स्थान है। हाँ, जन्मभूमि जो ये जन्मभूमि है ना, ये जो आंजनौ गांव जो है अंजन वन है, ये इंदुलेखा जी का जन्म स्थान है। इंदुलेखा जी का जन्म स्थान है। तो और कोई दूसरी सखी का तो नहीं है, केवल इंदुलेखा ना, केवल ये इंदुलेखा जी का जन्म स्थान है। और उस लिखने में कहीं पे इसको खोज करके देखते हैं हम, तो कई जगह पे ये मिलता है। ये विशाखा जी का जो जन्म स्थान है वो कमई, और विशाखा जी के ये मामा का गाँव, तो विशाखा जी के मामा जी तो विशाखा जी का भी है ना कहीं कहीं देखने को मिलता है। कई मत हो जाते, कभी बहुत लोग मानते हैं कि है ना ये विशाखा जी का स्थान है। तो विशाखा जी का ऐसे है कि विशाखा जी अपने नानी के पास में रह के इनकी शिक्षा और संस्कार जो भी हैं वो नानी के पास में दर्शाते हैं। वो नानी के पास में दर्शाते हैं, जो कि कमई में है। जी, उनका जन्म स्थान कमई है। कमई है जी जन्म स्थान। और ये इनके मामा का स्थान है विशाखा जी। हाँ, बताते वो उसमें देखने को मिलता है कि विशाखा जी अपने नानी के पास में रह के जो शिक्षा और संस्कार थे है ना, उनकी देखरेख में, नानी की देखरेख में हुआ है। नानी की देखरेख जी। तो ये इनकी यहाँ पे ये लीला रही है जी। हाँ, विशेष स्थान ये इंदुलेखा जी का, विशेष स्थान यही है जी, जन्म स्थान इंदुलेखा जी का, जन्म स्थान इंदुलेखा जी। तो काफ़ी आनंद आया आपसे जान के पुजारी जी। और एक बात और पूछना था मुझे आपसे, ये जो मंदिर है ये कितने वर्ष पुराना है और कितने प्राचीन ये मंदिर है, इसके बारे में आप? ये मंदिर बहुत प्राचीन है। बाकी का जो कुछ है ये सब चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा खोजा हुआ है। जो प्राचीन हमारे यहाँ पे जो चिन्ह मिले थे, वो झूला जो बताया हमने आपको, इसका जीर्णोद्धार पहले ये काठ का बना हुआ, महाप्रभु जी को काठ का बना हुआ मिला था, जो कि काठ अभी इसी में कवर्ड कर दिया गया था, जीर्ण हो गया था, इसलिए वो काठ अभी इसमें कवर्ड कर दिया गया जी। तो इसका मतलब अभी इस तरीके मतलब पूरी तरीके से नहीं पता है कितना प्राचीन ये मंदिर है। ये बस ठाकुर जी के समय से है स्थान, जो ठाकुर जी जी। लेकिन मंदिर का अभी, हाँ, मंदिर का अभी नहीं है। ये गांव बसने के बाद में मंदिर का हुआ है। पहले कुंड और झूला दो ही यहाँ के प्राचीन चिन्ह थे। दो ही यहाँ के प्राचीन चिन्ह हैं। ये महाप्रभु जी के द्वारा है ना उस समय से है ना ये जो विग्रह सेवित हैं, ये बहुत पुराने विग्रह हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं, हम आपको बता नहीं सकते। प्रयास बहुत किया पर इतना है ना अभी गहराई में जा पाना है ना असंभव। कई प्रयास किए हमने कि ठाकुर जी का है ना यहाँ पे प्रकट कब किए गए, कैसे, किसके द्वारा, जो ये विग्रह है इसका पता नहीं है कितना पुराना है। नहीं है ना। आप देखेंगे तो शायद आपने बहुत जगह पे दर्शन किए होंगे, पर ऐसे विग्रह के आपको दर्शन नहीं मिले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं देख भी पा रहा हूँ उस चीज़ को कि काफ़ी मतलब देख के अलग ही अनुभूति हो रही है देखकर। तो इसका मतलब आपने जो बताया कि विग्रह के भी आपको इसकी बिल्कुल नहीं हमने कई बार प्रयास किया जानने का, बहुत इसमें गहराई में जाने की कोशिश की, पर अभी इसकी हम खोज नहीं कर पाए। और अंत में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। मंदिर में आते ही जब मैं आया यहाँ पे तब सबसे सुंदर मुझे एक चीज़ बाहर नज़र आई, जो बतख है यहाँ पे जी। क्या वो मंदिर ये परिसर की हैं? ये परिसर में रहती बहुत करीब इनको हो गए 25 साल यहाँ जी। ये कंटिन्यू यहाँ रहती हैं। परिसर से 2 टाइम इनका जो भी है ना भोजन, ये फिलहाल रोटी खाती हैं अपना, कभी दाना या बाहर घूमती रहती हैं यहाँ पे, और 2 टाइम रोटी इनको देते हैं। 2 टाइम। तो काफ़ी बहुत ही सुंदर लगा जब मैं यहाँ पे आया, मुझे मैंने उनको देखा, काफ़ी आनंद आया। और अगर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे हम? हमारा बीमल नाम है। बीमल नाम जी। तो काफ़ी आनंद में बताया आपने यहाँ के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, और काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। पुजारी जी, एक बार आप हमें बताइएगा जो विग्रह हैं उसके बारे में आप हमें बताइएगा कि ठाकुर जी और राधा रानी के हमें जैसे सामने दर्शन हो रहे हैं, और नीचे कौन है? ये ठाकुर श्री राधा अंजन जी। हाँ जी, किशोरी जी। वो ठाकुर जी और वो किशोरी जी हैं। और ये इस तरफ इंदुलेखा जी, ये इंदुलेखा है, और विशाखा जी, ये विशाखा जी हैं, ये ललिता जी, ये ललिता जी हैं यहाँ पे, गोपाल जी, ये गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी, नीचे शालिग्राम जी हैं।
अंजन शिला जो मैंने आपको दिखाया था, ये पुजारी जी से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। पुजारी जी, ये कवर करा दिया मतलब इसको, शिला को? ये शिला को कवर्ड करा दिया। पहले ये बाहर खुला हुआ होता था चोरी होने की डर की वजह से। तो इसको कितना टाइम हो गया इसको कवर कराए हुए? इसको करीबन ये मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था उस टाइम है ना, इसको इसमें अंदर ला के इसको कवर्ड कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं, ये शिला को कवर्ड करा दिया था जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, और यही वो शिला है। और आप ये पढ़ भी सकते हो, ऊपर इसके बारे में लिखा भी है, अंजन शिला के बारे में। और यही है परिक्रमा मार्ग, और अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से, और मंदिर की आप परिक्रमा भी कर सकते हो। और परिक्रमा से बाहर आते ही और यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर रूप में प्रभु हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तुम्हें माता च पिता त्वमेव त्वमेव। ये बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं शिव परिवार के, और वहीं पे सामने आपको शेरा वाले के दर्शन होते हैं। तो ये था स्थान, मैं आपको बता दूं, अंजन वन, और यहाँ पे मैंने आपको दर्शन कराए अंजन बिहारी जी के। और आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं आपसे, जो ये स्थान है अंजन वन, अंजन बिहारी जी का, यहाँ पर भी बहुत कम लोग आते हैं दर्शनों के लिए, क्योंकि ये एक गाँव के अंदर है। अंजन वन में अंजन बिहारी जी के दर्शन बरसाना से अगर आप आते हो तो छाता रोड है, उसी रोड पे अगर आप आते हो छाता रोड से, तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है, ये गांव है अंजन वन, और यहाँ पे आपको अंजन बिहारी जी के दर्शन होते हैं। काफ़ी सुंदर रूप में दर्शन होते हैं। मैं आपको यही कहूँगा, आप यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइए। और यहाँ का महत्व जो मैंने आपको दिखाया, शिला में आपको मैंने दिखाया किस प्रकार जब हमने उस शिला को, मैंने और पुजारी जी ने और जो मेरे साथ थे पप्पू जी, हमने उस शिला में उसको थोड़ा सा रगड़ा उसको, और
स्टार्टिंग में जो काजल है वो हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर ज़्यादा रगड़ने के बाद वो काजल हमें बिल्कुल साफ़ निकल के आ गया। वो मैंने अपनी आंखों में भी लगाया, जिस प्रकार आपने वीडियो में भी देखा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि यहाँ का दर्शन और यहाँ का महत्व भी दूसरों तक जा सके। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रिजधाम के दर्शन ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे, साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।